सवाल हो गए तुम्हारे। 3। यहाँ पर देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आज 4 स्टार्ट होना है, ध्यान से समझना तुम्हें। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो भाई, ध्यान से समझो। डायग्राम दिख रहा तुम्हें? देखो इससे अच्छा तुम्हें ये समझ, इससे समझ लेना। ऐसा मान लो ये तुम्हारा घन है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक वृत्त रखा हुआ है, देखना, गोला, अर्धगोला रखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, अब मुझे ये बताओ, अगर हमें इस पर पेंट करना हो कहाँ कहाँ करेंगे? यहाँ सब में होगा पेंट, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। तो एक चीज़ तुम्हारी बच जाएगी, वो कौन सी बचेगी? ये बच जाएगी। सारी बात समझ में, इतना बच जाएगा। अच्छा, अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे 6 स्क्वायर। उसके बाद ये क्या है तुम्हारा? अर्धगोला, इसका निकल जाएगा। इतने में से कौन सा घटेगा? अर्ध, ये क्या है आपका? वृत्त है ना भाई, वृत्त तो छप जाएगा यहाँ पे। तो इतना ही इसमें से हम क्या करेंगे? घटा देंगे। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अब इसकी एक भुजा, मतलब घन की तो सभी भुजाएं बराबर होती है ना, कितनी हो गई भैया? 7। तो ये भी कितनी होगी आपकी? ये भी कितनी होगी भैया आपकी? 7। अब अर्धगोला इसके ऊपर ही है, तो इसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए आपकी? बताओ, त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? ये अर्धगोले का क्या हो गया? व्यास हो गया। त्रिज्या क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले लिखते क्या है? घन के लिए, घन की भुजा बराबर कितनी है भैया आपकी? 7 सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में? उसके बाद अब लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखे हुए? 6a स्क्वायर। अब लिखते क्या हुआ आप? 6 गुणा 7 गुणा 7, भाई पावर 2 है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से लिख लो, 6 गुणा क्या हो गया आपका? 49, 6 नम 54, हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इतना तो ये निकल गया। अब मैंने बताया था ना, ये देखो इसका तो निकल गया। अब ये क्या है? अर्धगोला, इसका भी निकाल दो। अब इसका निकाल दो। यहाँ पे पहले लिखते हैं अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास कितना है भैया? 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर लिख दिया हमने 7/2। अब या तो पॉइंटों में कर लो या ऐसे ही रहने दो, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे। अब यहाँ पर क्या निकालेंगे? अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का बताओ भाई क्या होता? तुम कहोगे भैया 2πr स्क्वायर, ठीक है। और पाई का मान क्या रख देंगे? 22/7, ठीक है ना। अच्छा, अब लिखते हैं क्या? यहाँ पर देखो, 2 गुणा 22/7 और r का मान क्या है भैया? गुणा 7/2, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो आपका इससे कट गया, ये 7 इससे कट गया, ये इससे कितनी बार? ये क्या है आपका? 77 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद अब फिर से यहाँ पर समझो, इतनी बात तुम्हारी समझ में आई। अब हमने बता दिया पेंट कहाँ कहाँ हो सकता है। अब मुझे बताओ कहाँ नहीं होया पेंट? कहाँ नहीं होया? तुम कहोगे ये नहीं होया, और ये किसकी आकृति है? वृत्त की। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम? इसमें घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो भैया क्या? वृत्त की त्रिज्या। वृत्त का व्यास होगा पहले, वृत्त का व्यास कितना है भैया? यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। लिख दो वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या है भैया आपकी? 7/2, ठीक है। अब लिखो वृत्त का क्षेत्रफल। बेटा व्यास लिखोगे, वृत्त का क्षेत्रफल
क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका 22/7/2। ठीक है, इस 7 से आपका 7 कट गया। ठीक है, उसके बाद 2 से कितनी बार, 11 बार, और 11। ठीक है, अब इसे काट दो भैया, कितनी बार, 2 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। ठीक है, ये आपका आ जाता है। इतना तुम्हें क्या होगा, घटाना। अब लिखना क्या है, ठोस का क्षेत्रफल। ठोस का क्या निकालना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखना, वक्र पृष्ठीय चलो कोई नहीं, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्र। अब क्या करेंगे बताओ, मैंने क्या बताया, सबसे पहले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या कर देंगे भैया, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस क्या कर देंगे बेटा आप, वृत्त का क्षेत्र। इतनी बात समझ में आई हुई, माइनस क्यों हो रहा है वो पता चला। ठीक, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया आपका, 294 प्लस अर्धगोले का क्या आया तुम्हारा, 77, और ये कितना आया तुम्हारा, 38.5। बेटा माइनस करना है। ठीक है, अब पहले इन्हें जोड़ लो, 7 4 11, 9 7 16 और 1 17, और ये हो गया 371, 38.5 दिख रहा है। अब घटाने का फिर मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे इसमें दशमलव नहीं है तो यहाँ पर क्या लगा लो, 0.0, और ये क्या लिख दो भैया आप, 38.5। ये कितना बच गया आपका, 5। ये कितना हो गया आपका, 2 बच गया, और ये हो गया आपका 3, और ये आपका हो गया 3। 332.5 आंसर होगा। तो यहाँ पर लिख दो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ में, ये होते सवाल, नोट करो इसको। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं, एक घनाकार बॉक्स के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला का गड्ढा बना लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार बनाया गया एक अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, सेम उसके जैसा ही है, करेंगे क्या, यहाँ पर समझो पहले। जी आपका भैया कुछ इस प्रकार से है, दिख रहा तुम्हें। अब इसने क्या करा है, यहाँ से इस प्रकार से अंदर की ओर काटा है। ठीक है ना, जैसे ऊपर की ओर रखा था ना, इस प्रकार ने अंदर की ओर क्या करा है, काट दिया है। आ रही बात समझ में नहीं है, बताओ। उसके बाद अब करते क्या है, पहले यहाँ पर समझो। ये है आपका बॉक्स, ठीक है ना। अब ऐसा मान लो, इसने पहले तो ऊपर रखा था ऐसे, इस बार अंदर की ओर काट दिया। अब बताओ पेंट कहाँ कहाँ हो सकता है, तुम कहोगे सब में हो जाएगा, बाकी इसके अंदर भी हो जाएगा, है हो जाएगा, और लेकिन इसका ये बचेगा नहीं बचेगा, ये बताओ। इतना स्पेस तो यहाँ पर बच गया। इसका मतलब क्या करेंगे, 1 मिनट ही बताऊंगा। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या है, अर्धगोला, और बाकी ये जो बाहर का स्पेस आपका बच जाएगा, ये क्या है आपका, वृत्त का क्षेत्रफल। सेम चीज़ वही घटानी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं माना क्या लिखोगे, घन की भुजा, माना घन की भुजा बराबर L सेंटीमीटर। कितनी है भैया, L सेंटीमीटर है, ठीक है। तब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, 6a²। भैया 6 मतलब 6L² सेंटीमीटर।
आ रही बात समझ में? इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो कि ये आपका L सेंटीमीटर लंबा है भुजा, ठीक है। और भैया तो त्रिज्या कितनी होगी तुम्हें अच्छे से पता है, L/2 होगी, होगी नहीं होगी त्रिज्या? तो यहाँ पर लिखते हैं अर्धगोले का व्यास लिखो पहले। अर्धगोले का कितना है भैया? L सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अर्धगोले की L/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे अर्ध का पृष्ठीय। अब तुम्हें अच्छे से पता है क्या होता? 2 पाई L² हो जाएगा भाई। L² होगा, गलत हो गया, ये हो गया आपका L/2, ठीक है। ये आपका हो गया 2 पाई L²/4, 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका पाई। इतनी बात क्लियर है? ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। उसके बाद अब करते क्या है? अब लिखोगे भैया आप, अब घटाना क्या था वो लिख लो, वृत्त का लिखो, वृत्त की त्रिज्या लिख लो। वृत्त की बराबर कितनी है? L/2 आ गई ना सेंटीमीटर। तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया? मैं आपका यहाँ पर लिखता हूँ πr²। पाई हो गया, r की वैल्यू रख दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इतनी बात क्लियर है? अब लिखते क्या है हम? ठोस का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ वही लिख लेना आप। हरी बात समझ में? अब करते क्या है? अब हिंदी लिख लोगे अपनी आप? ठीक है, मैं लिखता हूँ 6L² प्लस, और क्या जोड़ना आपको? पाई L²/2 प्लस माइनस करेंगे भाई पाई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई तुम्हारी? ठीक हो। सबसे पहले करते क्या है? हम करते हैं यहाँ से 6L² प्लस, अब ऐसा करो 4 एलसीएम ले लो, 2 दूनी 2 पाई L² माइनस 4 ही करना 4 पाई 6L² प्लस। बताओ भाई कितना बच गया? बटे। अब यहाँ पर देखो आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर चेक करना। जिसके नीचे उसके नीचे एक इधर गुणा कर दो। बटे में आंसर दे रखा क्या? 6×24 L² प्लस पाई, और बटे में क्या आ गया आपका 4, ठीक है। उसके बाद ये हो गया आपका क्या? L² कॉमन ले लो, तो ये आपको इतना 24 प्लस पाई L²/4, ये है क्या? ये हो जाता है आपका आंसर। नोट करो इसको। यहाँ पर देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? छठा। देखो, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है, ठीक है भाई। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। लो चलो, यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करता हूँ तो तुमने जो कैप्सूल देखा होगा इस प्रकार से होता है आपका, इधर का कैप हट जाता है ना उसका, और ये कैप भी हट जाता है, हटा कर देखना, ठीक है ना। ये हो गया। अच्छा, ये व्यास जब इसका 5 mm है तो त्रिज्या कितनी होगी भाई इसकी आती होगी? अगर मैं इसकी बात करूँ तो 5/2 यानी 2.5 mm। जब ये होगी तो इसकी इधर भी ये कितना होगा भैया? 2.5, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी कितना होगा आपका?
2.5 mm। और ये भी कितना होगा भैया आपका 2.5। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लिखते हैं अर्ध गोले का व्यास बराबर कितना है भैया 5 mm। तब अर्ध कितनी होती है भाई 5/2 mm, अर्थात 2.5 mm आर का मान। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कितने अर्धगोले हैं, 2 अर्धगोले हैं भाई, एक ही है एक ही है। अब एक बात बताओ, ये 2.5 और ये भी 2.5, तो ये क्या बच गया आपका इतना, बताओ ये क्या बच गया आपका, तो आप कहोगे ये बच गया आपका बेलन। बच गया या नहीं बच गया बताओ। अब यहाँ पर समझो, ये कुछ इस प्रकार से है, ये बन गया आपका, देखो ये होता कुछ इस प्रकार से। जब इसके कैप हट जाएंगे, इधर से ये हट जाएगा, उधर से ये हट जाएगा, तो ये क्या बचा, अब बेलन बचा। तो बेलन की ऊंचाई बताओ कितनी होगी। अब मैं लिखता हूँ बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर, तुम कहोगे टोटल ऊंचाई कितनी है भैया 14, और घटानी क्या है 2.5 नहीं हटानी। यहाँ पे लिखते हैं 2, पहले लिख दो 2 अर्धगोलों, 2 अर्धगोलों की त्रिज्या, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे ना लिखना चाहते हो तो तुम, तो इसे देखो 2.5 ये है और 2.5 ये है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 5। ठीक है, अब कितनी बची है आपकी है 9 mm, तो 9 mm आपकी ये बच जाएगी। आई बात समझ में नहीं आई। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, इनका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पूरे कैप्सूल का। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का तो तुम बोलोगे बेलन का क्या होता 2 पाई, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान बताओ 2.5, और ये क्या हो गया आपका 9। ठीक है भाई, कर नहीं रहा क्या कुछ, 1 मिनट। ठीक है, या फिर अगर नहीं करता तो इसको ऐसे ही रहने दो, बाद में कर लेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख लो 2 अर्धगोलों का, 2 अर्धगोले हैं ना, तो 2 का बताओ। एक का क्या होगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तुम्हें अच्छे से पता है 2। ठीक है, तो 2 का क्या होगा भैया, यहाँ पर ले लिया मैंने 2, तो 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दो भैया पूरे कैप्सूल का, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते क्या है, तो कैसे हिंदी में लिख दो, वरना कभी तुम ऐसा लगे 2 की गुणा कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये इसका क्या है भैया आपका 2 पाई r h,
और ये क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आई आपकी, तुमको 2 पाई तुम्हारा कॉमन आ गया और आर भी। ठीक है, यहाँ से बचता क्या है तुम्हारा, यहाँ से h और 2 दूनी 4, इस प्रकार से आपका ये बच गया। ठीक है, अच्छा 2, ये क्या हो गया आपका 22/7, आर का मान क्या है 2.5। ठीक है भाई, अच्छा एच का मान क्या है आपका 9 प्लस 2 गुणा 2.5 आपका इस प्रकार से आ गया। अब करते क्या हैं आप, ये आपका आ गया 44 गुणा 7, अच्छा बटे 7 2.5, और ये कितना हो गया भैया आपका 9 गुणा और 2.5 का दुगना 5। ठीक है, यहाँ पर आएगा क्या आपका प्लस, उसके बाद 44/7 गुणा दशमलव हटाओ, ये हो गया आपका 25/10 गुणा 14। ठीक है, 7 से कितनी बार कटा भैया आपका 2 बार। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और इससे आपका कट गया। अब करोगे 44 पंजे 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 220 mm स्क्वायर। देखो ये आंसर होगा। ठीक है ना, नोट करो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दे रखा है क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दे रखी है 2.8 है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात करनी है। और ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से नहीं ढका जाना। ठीक है भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, अब देखो करते क्या हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उन सबका क्या कर देंगे भैया योग। ठीक है, अब देखते क्या है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई बताओ क्या होगा, 2 पाई RH। अब उसके बाद क्या करते हैं, अब देखते हैं शंक्वाकार भाग के लिए। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या लिखो, कि त्रिज्या तो सेम ही रहेगी भैया। ठीक है, कितनी है 1 मिनट, कितनी है 2 मीटर। शंक्वाकार भाग की त्रिज्यक ऊंचाई शंक्वाकार 1 मिनट भाग का, ये आपको हो जाएगा πr/l। ठीक है भाई, अब जो लिखते हैं, क्या था आपका ये कैंपस था, क्या था पढ़ना एक बार, तंबू। अच्छा यहाँ पर लिखो तंबू का पृष्ठीय क्या लिखते हैं, देखो ये लिखेंगे हम, बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस, इसमें लिखते हैं शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखते हैं, इसका फॉर्मूला लगाओ भैया, क्या है तुम्हारा 2 पाई RH है, प्लस में ये क्या है आपका πr/l है, πr/l।
ठीक। अब मुझे बताओ यहाँ से आपका पाई आर कॉमन आ गया। देखो पाई और आर दोनों में है तो ये आपका हो गया भैया कॉमन। अंदर बच क्या रहा है तुम्हारा, एक तो बच रहा है आपका 2h प्लस l 22/7। आर का मान कितना है 2 और यहाँ पर आपका आ गया 2। h का मान कितना है 2.1 प्लस l का मान कितना है 2.8। क्लियर इतनी बात। उसके बाद ये आपका आ गया 22/7 गुणा 2, 21 दूनी 42 यानी 4.2। उसके बाद आपका आ गया 2.8। ये हो गया आपका 22 दूनी 44, दिख रहा तुम्हें, बटे 7। इन दोनों को जोड़ दो, ये हो गया आपका 7.0। ये आ गया ना, या इसे ब्रैकेट सब हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा। क्योंकि इसे मैं 7 भी लिख सकता हूँ, 0 को हटा दो। कितना आया भैया ये 44 मीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब देखो 1 मीटर स्क्वायर तंबू में एक क्या पूछा क्वेश्चन में पढ़ना लास्ट में, क्वेश्चन पूछो। तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख लो 1 मीटर स्क्वायर तंबू में लगे कैंपस की लागत, ठीक है ना। 1 मीटर स्क्वायर तंबू में लगने वाले कैंपस की लागत कितनी है 1 मीटर में लगते कितने रुपए भैया 500 रुपये। तब हमारा कितना आया है 44 मीटर स्क्वायर। डॉट डॉट का मतलब पता ना इसका, सेम लिखना है। 500 की किससे गुणा कर दो 44 की, ठीक है ना। 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 220 और ये भैया 2 0, 22,000 आंसर होगा। 22,000 रुपये की लागत आएगी इस तंबू में कैंपस की, ठीक है। आई बात समझ में, नोट करो इसे। कर सकते हैं भाई, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आया बात समझ में सबकी, कर सकते हैं। इनका अच्छे रिवीजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।